इस ट्यूटोरियल में हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। बट फिर भी इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मैंने सर्कल के बारे में बहुत डिटेल में इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ बड़े अच्छे से एक्सप्लेन की हैं पिछले वीडियो में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख लो, उसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दिया है। सो लेट्स सॉल्व दिस एक्सरसाइज। द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। तो ये मेरे पास अगर सर्कल है तो उसका सेंटर हमेशा कहाँ होता है? अंदर, यानी कि इंटीरियर और इनसाइड। सो वी कैन राइट इंटीरियर ऑफ अ सर्कल। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल के सेंटर से एक पॉइंट का डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। तो रेडियस तो ये होता है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लूं तो वो क्या बन जाता है मेरा, वो जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है मेरा रेडियस, राइट। तो हमें वो कह रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जिसका डिस्टेंस रेडियस से बड़ा है। रेडियस से बड़ा तो यानी कि यहाँ चला गया कहीं बाहर को। लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल, यानी कि इट लाइज इन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। तो एक्सटीरियर बाहर लाई करेगा, अंदर नहीं करेगा। सो इट शुड बी एक्सटीरियर। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। ओके, कॉर्ड क्या होती है? सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये लाइन क्या होती है? कॉर्ड। और सबसे लंबी ऐसी कौन सी लाइन होगी? जो इसके सेंटर से पास कर रही हो। और सेंटर से पास करने वाली जो लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायामीटर। सो इट शुड बी डायामीटर। एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर एंड्स ऑफ ए डायामीटर। तो ये भी वही बात हो गई कि ये डायामीटर हो गया, इसके एंड्स को जब मीट करके जो आर्क बनती है, चाहे आप इधर वाली आर्क ले लो चाहे आप इधर वाली आर्क ले लो, तो ये क्या बनाती है? हमेशा सेमी सर्कल। ओके, तो ये इस सर्कल को बराबर दो हिस्सों में बांटती है। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है? इस साइड सेमी सर्कल और इस साइड भी सेमी सर्कल। तो ये क्या हो गई? सेमी सर्कल। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड। सेगमेंट क्या होता है? अब ये मेरी एक कॉर्ड, राइट, और ये आर्क, इसके बीच का ये जो पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सो इसने क्वेश्चन क्या पूछा है? सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। तो ये आर्क एंड अ कॉर्ड। तो ये कॉर्ड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंट। सो इट शुड बी बिटवीन एन आर्क एंड अ कॉर्ड। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। तो ये अगर मेरे पास सर्कल है इस प्लेन में, तो एक ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया यानी कि आउटसाइड सर्कल, एक हो गया सर्कल का अंदर का हिस्सा यानी कि इंटीरियर ऑफ सर्कल, और एक हो गया सर्कल खुद सर्कल के ऊपर। तो तीन पार्ट्स में। सो वी शुड राइट इन 3 पार्ट्स। नाउ क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। ओके, एक हम लाइन बना लेते हैं, ये सर्कल ले लेते हैं। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ रेडियस। तो सेंटर से मैं कहीं पे भी ज्वाइन कर दूं तो वो क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्कल। दिस इज ट्रू। तो हम इसको टिक लगाते हैं, इट्स ट्रू। ए सर्कल हैज़ ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ओके, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद हो, मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि एक रियल लाइन, अगर मैं रियल लाइन का ही एग्जांपल लेता हूँ अभी, तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में देयर आर ऑलवेज इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स। सिमिलरली ये जो सर्कल होता है, इसके भी कोई भी दो पॉइंट्स अगर आप ले लोगे तो उनके बीच भी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। ओके, इसको आप रियल लाइन से कंपेयर तो नहीं कर सकते एज इज, राइट, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। जैसे दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रियल नंबर्स होते हैं, वैसे ही सर्कल के किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। सो इसका मतलब सर्कल के ऊपर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो हर पॉइंट से मैं सेम साइज की कॉर्ड ड्रॉ कर सकता हूं। तो दैट मीन्स मैं इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी सेम साइज की कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकता हूं। सो अ सर्कल हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। दिस इज रॉन्ग। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। ये मेरे पास, मैं इस सर्कल को
3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करता हूँ। ओके, तो ये आप एज्यूम कर लो कि ये तीनों आर्क्स की लेंथ आपस में सर्कमफ्रेंस जो है ये बराबर है, राइट। सो इसका मतलब ये हमेशा कितनी हो गई, अप्रॉक्सीमेटली 33%। ये कभी भी सेमी सर्कल से बड़ी नहीं हो सकती, ये हमेशा सेमी सर्कल से छोटी होगी, क्योंकि 33% में काटा हमने इसको, ये 33%, ये 33%, ये 33%। लेकिन किसी भी आर्क को मेजर आर्क बनने के लिए जो सेमी सर्कल होता है उससे बड़ा बनना पड़ता है, और सेमी सर्कल अपने आप में कितना होता है, 50%। ये 50% ऑफ द टोटल सर्कमफ्रेंस कवर करता है, तो इसलिए कोई भी आर्क जो है वो मेजर आर्क नहीं हो सकती। सो दिस इज फॉल्स। A chord of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of a circle. Quite obvious. ये मेरे पास रेडियस, ये भी मेरे पास रेडियस, और ऐसी कॉर्ड जो सेंटर में से होकर निकलती हो वो क्या होती है, डायमीटर। इधर भी रेडियस, इधर भी रेडियस, तो इट्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस, सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ओके, हम पहले सेक्टर बना लेते हैं। एक सेक्टर क्या होता है, कोई दो पॉइंट्स और उसको हम लोग उसके सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें, तो ये जो एरिया ये क्या होता है, सेक्टर। तो इसने क्या पूछा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड, तो कॉर्ड तो इसमें आई नहीं, एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, ये सेक्टर नहीं होता, ये सेगमेंट होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर, दिस इज ट्रू। प्लेन मतलब एक पेपर के ऊपर आप इसको ड्रॉ कर सकते हो, और जैसी शेप ड्रॉ करोगे दैट इज द एक्चुअल शेप, उसमें कोई थर्ड डायमेंशन नहीं होती, इट इज ए 2 डायमेंशनल शेप। सो दिस इज ट्रू। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल, और ये रहे आपके सारे सॉल्यूशंस। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।